नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है यह आप भली भांति अब समझने लग गए हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। ईरान ने आज कहा कि अब अमेरिका उस स्थिति में नहीं है कि वह दूसरे देशों को बताए कि उन्हें क्या करना चाहिए। ईरान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता रेजा तलाईनिक ने सरकारी टीवी से कहा कि वह ट्रंप का दबाव नहीं सहन करेंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका को अपनी गलत मांगों को छोड़ना ही होगा। यह बयान उस समय है जब अमेरिका होर्मुज को खोलने से जुड़े ईरान के नए प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच फिलहाल युद्ध विराम लागू है, लेकिन इस संघर्ष को पूरी तरह खत्म करने के लिए जो बातचीत चल रही है उसमें अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। इस बीच ईरान पहली बार होर्मुज खोलने को तैयार हो गया। ईरान ने अमेरिका से समुद्री नाकेबंदी हटाने की भी अपील की है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 3 ईरानी अधिकारियों के हवाले से ये जानकारी दी है। ओडिशा के क्योंझर में सोमवार को हैरान करने वाला मामला सामने आया। आदिवासी जीतू मुंडा अपनी मरी हुई बहन का कंकाल लेकर बैंक पहुंच गया। कंकाल देख बैंक में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि बैंक जिद करता है, बैंक आपसे उल्टे सीधे सवाल करता है, क्योंकि बैंक आपसे उल्टे सीधे सबूत मांगता है। दरअसल जीतू अपनी बहन कलारा मुंडा के खाते से 20,000 रुपए निकालना चाहता था। इसके लिए वह कई बार बैंक भी गया, लेकिन कर्मचारियों ने खाता धारक को लाने को कहा। जीतू बैंक में पहले ही कलारा की मौत की जानकारी दे चुका था, फिर भी उसे कोई मदद नहीं मिली। इससे परेशान होकर उसने कब्र से कंकाल निकाल कर बैंक में पेश किया। बहन का कंकाल कंधे पर लेकर जीतू करीब 3 किलोमीटर पैदल चला। किसी का भी दिल नहीं पसीजा। फिर मल्लीपसी में बने ओडिशा ग्रामीण बैंक ब्रांच के बरामदे में कंकाल को रख दिया। इसे देख वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। केरलम के सबरीमाला मंदिर सहित अन्य संप्रदायों के धार्मिक स्थलों में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। आज सुनवाई का 9वां दिन है। मस्जिद दरगाह में महिलाओं के प्रवेश के खिलाफ दलील दे रहे एडवोकेट निजाम पाशा ने कहा कि कोई व्यक्ति हिजाब को धार्मिक रूप से अनिवार्य मान सकता है, लेकिन स्कूल के नियम अलग हो सकते हैं। मतलब धार्मिक विश्वास हमेशा संस्थागत नियमों से ऊपर नहीं होगा। अगर किसी मोहल्ले की मस्जिद सबके लिए खुली हो तो भी कोई जाकर घंटी नहीं जा सकता, आरती नहीं कर सकता, क्योंकि उस जगह की अपनी धार्मिक मर्यादा है। कुरान बहुत संक्षिप्त है, उसमें हर प्रथा डिटेल में नहीं लिखी। पैगंबर की परंपरा भी धार्मिक प्रथा का हिस्सा है। मतलब सिर्फ किताब में लिखा होना ही जरूरी अधिकार तय नहीं करता है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और भाजपा नेता नीतीश राणे को सिंधुदुर्ग कोर्ट ने इंजीनियर पर कीचड़ फेंकने के मामले में 1 महीने की जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि जनप्रतिनिधि कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। हालांकि बाद में सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें हाईकोर्ट में अपील करने का समय दिया गया। इस मामले में बाकी 29 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। मामला 4 जुलाई 2019 का है। उन्होंने NHAI के सब डिविजनल इंजीनियर प्रकाश शेडेकर को मुंबई गोवा हाईवे चौड़ीकरण के काम का निरीक्षण करने के लिए बुलाया था। सड़क की खराब हालत और जल भराव को लेकर वे नाराज हो गए। राणे और उनके समर्थकों ने इंजीनियर पर कीचड़ डाल दिया, उन्हें कीचड़ भरे पानी में चलने के लिए मजबूर किया। पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल यानी कल 142 सीटों पर वोटिंग होनी है। चुनाव आयोग ने पुलिस को आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। यह पोस्ट कथित तौर पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को निशाना बनाकर की गई थी। आपत्तिजनक पोस्ट का एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए टीएमसी ने दावा किया था कि यूपी के बीजेपी समर्थक ने सोशल मीडिया पर ममता बनर्जी का एक अपमानजनक, अश्लील और अत्यधिक आपत्तिजनक कैरिकेचर बनाया था। ममता बनर्जी ने प्रचार के आखिरी घंटों में दक्षिणी कोलकाता में रोड शो किया। सुकांत सेतु से गोपाल नगर क्रॉसिंग तक समर्थकों की भीड़ के बीच 6 किलोमीटर लंबे रोड शो में ममता पैदल चली। अब देखना है कि कौन बाजी मारता है। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अफसर अजयपाल शर्मा को पश्चिम बंगाल भेजे जाने पर सियासी बवाल शुरू हो गया। अजयपाल को पर्यवेक्षक बनाए जाने के बाद वायरल उनके वीडियो को लेकर विपक्षी दलों की ओर से निशाना साधा जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा ने पुलिस अफसर को फेयर एंड लवली बबुआ बताया, तो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि अधिकारी का जो अभद्र वीडियो सरेआम चल रहा है उससे यूपी सरकार के शासन प्रशासन की छवि बेहद खराब हुई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने पोस्ट में कहा, बंगाल चुनाव के दौरान ऑब्जर्वर बने उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का जो अभद्र वीडियो सरेआम चल रहा है उससे उत्तर प्रदेश सरकार के शासन प्रशासन की छवि बेहद क्षतिग्रस्त हुई है। साथ ही बीजेपी सरकार
के तथाकथित महिला सम्मान और नारी बंधन के दावों की पोल भी महिलाओं के सामने पूरी तरह से खुल गई है। प्रधानमंत्री मोदी आज 2 दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे। यहाँ BLW बनारस लोकोमोटिव वर्कर्स ग्राउंड में 25,000 महिलाओं के बीच पीएम मोदी खुली जीप में सवार होकर पहुंचे। पीएम मोदी हाथ हिलाते और लोगों का अभिवादन करते मंच तक गए। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।